The last slide is sources of British Constitution. The sources of British Constitution can be divided into two parts. वो दो पार्ट्स, वो दो हिस्से जिनमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज को डिवाइड किया गया है। सोर्सेज यानी कि ये वो सोर्स हैं जहाँ से ब्रिटिश का कानून, ब्रिटिश का दस्तूर तरतीब होता है, जहाँ से लिया गया है, जहाँ से इसको जिन असूलों के तहत इनको बनाया गया है वो कौन से हैं। द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन द रिटन डॉक्यूमेंट्स। दीज इंक्लूड हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशल डिसीजंस एंड कॉमन लॉज। जो लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली रिटन पार्ट या रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इनमें हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। वो कौन से हैं? जिस तरह से हमने प्रीवियसली स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि एवोल्यूशनरी नेचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वो इवेंट्स, वो पैक्ट्स, वो ट्रीटीज़ जिसमें मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, ये वगैरह शामिल थे, ये सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, द एक्ट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, द एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट, रिफॉर्म्स एक्ट, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट 1911 एंड 1949, जुडिशल डिसीजंस एंड कॉमन लॉ। जुडिशल डिसीजंस वो हैं जो जुडिशरी में फैसले किए जाते हैं, जिनको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जाता। ये एक सोर्स है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का, जिन डॉक्यूमेंट से इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है और पार्टली राइट किया गया है, तरतीब किया गया है। द सेकंड पार्ट इज कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Conventions are not recognized or enforced by any court. These are highly respected by the British electorate and leadership. The conventions of British Constitution are actually of unwritten character. ये वो रिवायात हैं, वो कस्टम्स हैं, वो नॉर्म्स हैं, वो वैल्यूज़ हैं जो सोसाइटी में इस्टेब्लिश हुई हैं, जो सोसाइटी में डेवलप हुई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। माशरा एज अ होल इनकी रिस्पेक्ट करता है, और जो लीडरशिप है, जो सियासी लीडरशिप है, जो रिलीजियस लीडरशिप है, जो पॉप हैं या दीगर समाजी माशरती लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, वो इन कन्वेंशंस को, इन कस्टम्स को, इन वैल्यूज़ को, इन नॉर्म्स को अच्छी तरह से जानते हैं और इनकी कदर करते हैं और इन पर अमल पैरा होते हैं। अब ये कहीं पर भी किसी भी तरह से रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी इनकी रिस्पेक्ट, इनकी कदर वो इस तरह से है कि ये एस्टेब्लिश और डेवलप हुई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लोगों की नॉर्म्स में, कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में शामिल हो गई हैं और अब वो इनको फॉलो करते हैं। दूसरा सोर्स ये है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द ब्रिटिश कन्वेंशंस इज द ब्रिटिश मोनार्क कैन नॉट वीटो द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब ब्रिटिश मोनार्क, ब्रिटिश किंग, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनार्की को ब्रीफली स्टडी करेंगे, बट मोनार्क का मतलब ये है कि किंग, क्वीन, बादशाह, मलका, वो पार्लियामेंट के पास किए गए बिल को वीटो नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया है वो पास ही होगा। अब ये कहीं पर भी रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बट ये एक कन्वेंशन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसको रिस्पेक्ट किया जाता है, इसकी कदर की जाती है। तो ये हैं सोर्सेज दो, जिसमें ब्रिटिश ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के दो सोर्सेज, जो एक कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दूसरा लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉज जो हैं वो क्या हैं? रिटन फॉर्म में अवेलेबल हैं, और कन्वेंशंस जो हैं वो अनरिटन हैं, वो कस्टम्स हैं, वो नॉर्म्स हैं, वो वैल्यूज़ हैं जो लोगों के बिहेवियर में क्या हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं, इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और अब लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने स्टडी किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशनरी नेचर क्या है, कौन से वो पैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कौन से वो
एग्री ट्रीटीज़ हैं जिनकी वजह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इवाल्व हुआ, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कदर की निगाह से और ऐसे समझ लें कि बैकबोन की हैसियत रखते हैं, वो कौन से हैं। उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस देखे। फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि ये अनरिटन फॉर्म में है, एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरियलिटी है, ऑर्गेनिक नेचर है, पार्लियामेंट को सोवरेनिटी है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस है, रूल ऑफ लॉ है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ये इसकी सारी वो चीज़ें हैं। उसके बाद हमने लास्ट में देखा सोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज में हमने देखा कि लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरा पार्ट इसका कन्वेंशंस हैं। तो ये सारा टॉपिक था जो हमने इसको स्टडी किया। ये आप इसको वीडियो को स्टॉप करके नोट्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको इस टॉपिक के ऊपर ब्रीफली मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसको आप स्टडी करके, जिसको आप रीड करके इस टॉपिक की अच्छी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।